नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये जानने की इच्छा होती है कि एक व्यक्ति के रूप में संसार में मैं क्या करने आया हूँ? मैं इस संसार सागर में आया कहाँ से हूँ, अथवा मेरा परमानेंट ठिकाना कहाँ है और मैं कौन हूँ? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग केवल अपने भौतिक परिचय से ही अवगत हैं कि मैं गंगाराम हूँ, मैं फलाने देश के फलाने शहर का रहने वाला हूँ या गांव का रहने वाला हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ और मेरे माता पिता की सारी प्रॉपर्टी पर केवल मेरा ही हक है। तो क्या आपके मन में भी कभी ये जानने की इच्छा पैदा नहीं होती कि वह पिता जो हम सभी आत्माओं का रूहानी माता पिता है, अर्थात जिसको सारी दुनिया के सभी मनुष्य परमात्मा कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम आदि पर हम सभी आत्माओं का हक है। तो दोस्तों, जरा सोचो कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हम कहाँ थे? क्योंकि आत्मा के लिए तो वेदों शास्त्रों में भी यही गाया गया है कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही आत्मा कभी मरकर फिर से पैदा होती है, बल्कि आत्मा सदा ही अमर है, केवल अपने अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए ही। वह 5 तत्वों से बने हुए इस हड्डी मांस के पिंजरे रूपी वस्त्र को धारण करके अलग अलग नाम रूप से इस संसार रूपी विराट नाटकशाला में अपने किए हुए पुण्य या पाप कर्मों के फल स्वरूप या तो सुख भोगती है या दुख भोगती है। परंतु एक दिन जब विनाशी शरीर की मृत्यु हो जाती है तो ये अविनाशी आत्मा कहाँ चली जाती है? इस सत्य ज्ञान से आज ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं और इसीलिए ही जीवन में दुख, संकट, पीड़ा का अनुभव करने के कारण परेशान हैं। वरना तो आत्मा स्वभाव से ही शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि वह शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की ही अमर संतान है। इंसान आज उलझनों में इसलिए जकड़ता ही जा रहा है क्योंकि वह आत्मा का यथार्थ परिचय ना होने के कारण आत्मा की शक्तियों से ही अनजान है, परमात्मा पिता की सर्व प्राप्तियों से, सर्व शक्तियों से अनजान है। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये अज्ञान है, जिस कारण हम स्वयं भी दुखी होते हैं और हमें देखकर हमारे मित्र, संबंधी, कारोबार साथी भी दुख का अनुभव करते हैं। आज संसार में कोई तो इतना धनवान है कि पूरी उम्र भी अगर पैसा खर्च करता रहे तो भी उसका पैसा खत्म ना हो, और कोई इतना गरीब है कि पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा। तो दोस्तों, अमीरी गरीबी, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कुछ हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें कैसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख की घड़ी में और बुरे वक्त में भी उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए, जो हमारे सभी दुख दर्द मिटा सकता है, जो हमारी मन की पीड़ा का इलाज कर सकता है, जिसे पाकर हम आत्मा के बारे में यथार्थ सत्य को जान सकते हैं। तो बहनों और भाइयों, हमारे सभी प्रश्नों का या उलझनों का एक ही समाधान है, एक ही हल है कि हम स्वयं को जानने का प्रयत्न करें कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और मरने के बाद हमें वापस जाना कहाँ है। अर्थात आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, आत्मा का परमानेंट घर कौन सा है, अथवा आत्मा 3 लोकों में से कौन से लोक से इस साकार सृष्टि में साकार शरीर का आधार लेकर अपने अच्छे या बुरे कर्मों का खेल खेलने आई है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर या सभी समस्याओं के हल जानने के लिए अभी इस ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से ही मिल सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल से पर्दा उठा रहे हैं जिसके बाद आप अपने जीवन में स्वयं ही परिवर्तन महसूस करेंगे। क्योंकि दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत,
लाभ हो या हानि, सदा एक जैसे दिन कभी भी किसी के नहीं रहते हैं। वक्त बदलता जरूर है, और जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए इस पहेली को जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो दोस्तों, हम सबके शरीरों का जो नियंत्रण करने वाली चैतन्य शक्ति है, वह एक आत्मा है, और वह आत्मा एक ज्योति है। आत्मा सदा ही अमर है, और उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं। आत्मा एक ज्योति है, एक चैतन्य शक्ति है, जो हमारे माथे के मध्य भाग में, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुजारी लोग या भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहां भ्रिकुटी के मध्य विराजमान होकर ये आत्मा इस शरीर की आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, परंतु उस अविनाशी आत्मा को इन शरीर के स्थूल नेत्रों द्वारा देखा नहीं जा सकता। और वैसे भी जब कोई बिना वजह किसी का दिल दुखाता है, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाता है, तो भी हरेक के मुख से यही शब्द निकलते हैं कि मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मेरे मन को पीड़ा मत दो। तो इसका मतलब मन भी आत्मा की ही एक शक्ति का नाम है, जो संकल्प करती है, और बुद्धि भी आत्मा की ही दूसरी शक्ति का नाम है, जो कोई भी कर्म करते हुए अच्छे या बुरे का निर्णय करती है। और मन और बुद्धि के अनुसार जैसे जैसे हमारे कर्म होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे संस्कार भी बनते जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि मरते वक्त अथवा शरीर छोड़ते वक्त आत्मा केवल अपने साथ अच्छे या बुरे संस्कार ही लेकर जाती है। बाकी दुनिया के सारे ही रिश्ते नाते, बहन, माता, पिता, भाई, पुत्र, सभी के सभी यही छूट जाते हैं। और उन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है कि हम कैसे परिवार में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम स्वयं के ही आत्मिक परिचय को नहीं जान पाते हैं, तब तक हम आत्मा के पिता परमात्मा से मन बुद्धि की तार जोड़कर शक्तियों की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए अब समय आ गया है कि हम स्वयं को जानें और स्वयं के महत्व को जानें। तो दोस्तों, खेल सारा ज्ञान और अज्ञान का ही है, वरना हमें अगर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का परिचय होता तो हमारे जीवन में दुख आता ही क्यों, अशांति होती ही क्यों? क्योंकि दुख या संकट की घड़ी कभी भी किसी को पूछकर नहीं आती है। लेकिन जो संत पुरुष हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वह परमात्मा ज्ञान द्वारा स्वयं को जानकर दुख व संकट में भी कभी चलायमान नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। इसीलिए जरूरत है कि हम स्वयं का आत्म निरीक्षण करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।